नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। लंबी रस्साकसी के बाद, लंबी उठापटक के बाद, लंबी मीडिया कवरेज के बाद आखिरकार आतिशी सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। आतिशी सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। महिला मुख्यमंत्री, वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बन गई है। सुषमा स्वराज पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा था, बहुत छोटा सा कार्यकाल था। उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली की कमान संभाली और अब आतिशी सिंह को बनाया गया दिल्ली का मुख्यमंत्री। हालांकि आम आदमी पार्टी चुनाव की मांग तो नवंबर में ही कर रही है, लेकिन अगर नवंबर में भी चुनाव नहीं होते हैं तो जनवरी में 2025 में चुनाव होंगे और उस लिहाज से 6 महीने की आतिशी सिंह सीएम रहेंगी। और अगर नवंबर में चुनाव होते हैं तो फिर आतिशी 2 ही महीने की मुख्यमंत्री रहेंगी। मतलब अल्पकाल आतिशी सिंह का जो कार्यकाल है वो रहने वाला है। लेकिन जैसे ही आतिशी सिंह ने शपथ ली दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, वैसे ही केजरीवाल की टेंशन क्यों बढ़ गई, बताएंगे आपको। पहले आतिशी सिंह को सुनिए। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो जिस तरीके से आतिशी सिंह ने शपथ ली है, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी सिंह को शपथ दिलवाई है। लेकिन केजरीवाल की टेंशन क्यों बढ़ गई है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी सिंह को 26 और 27 तारीख में अपना समर्थन विधानसभा में पेश करना होगा। यह दिखाना होगा कि उनके साथ पूरे विधायक हैं। 62 विधायक आम आदमी पार्टी की तरफ से 2020 में जीते थे, लेकिन 2 विधायक साथ छोड़कर चले गए, तो 60 विधायक अभी भी आम आदमी पार्टी के पास हैं। लेकिन आतिशी सिंह का समर्थन कितने विधायक करते हैं, यह अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। बीजेपी भी यहां टेंशन है, क्योंकि बीजेपी पर अक्सर आरोप लगते हैं ऑपरेशन लोटस के। कैसे बीजेपी ने कर्नाटक में भी 2018 में सरकार कांग्रेस की गिराकर अपनी सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र में देख लीजिए, 2 पार्टी टूटी, बीजेपी के साथ आई और महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बीजेपी का ही है, बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे हैं। तो क्या दिल्ली में भी कोई खेल होने वाला है? क्या 26 और 27 तारीख को जब वो अपना समर्थन साबित करेंगी विधानसभा में, क्या उस वक्त वो समर्थन साबित कर पाएंगी? ये केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। और टेंशन दूसरी केजरीवाल के लिए ये भी है कि जब जनता के बीच में 2025 के चुनाव का प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल जाएंगे, तब अरविंद केजरीवाल की बातों पर भरोसा दिल्ली की जनता करेगी या नहीं करेगी। इस बीच आतिशी सिंह जब 6 महीने की मुख्यमंत्री रहेंगी, आतिशी सिंह की भी कोई महत्वाकांक्षाएं, कुर्सी पर जब आदमी बैठता है तो उसे पावर मिलती है और उस पावर में अक्सर आदमी अंधा हो जाता है। हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। चंपई सोरेन का दिमाग में भी वो सत्ता का नशा हावी हुआ और नतीजा हुआ चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपनी कुर्सी दी थी, किस तरीके से वहां उलटफेर हुआ, किस तरीके से जीतन राम मांझी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, वो प्रयोग असफल होता हुआ हमने देखा। और अब अपने इस प्रयोग को लेकर केजरीवाल भी टेंशन में होंगे कि क्या केजरीवाल का ये
जो प्रयोग है वो सफल हो पाएगा या नहीं, 2025 में दिल्ली की जनता उन्हें वही मैंडेट दे पाएगी जो 2015 में, 2020 में दिया गया। 2025 में भी दिल्ली की जनता वही मैंडेट दे पाएगी। लेकिन सबसे पहली समस्या विधानसभा में अपना समर्थन देना, अपना समर्थन साबित करना उपराज्यपाल के सामने। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।